एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आ गया हूं और हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के सेकंड टेस्ट मैच। इंडिया ने ये मैच जीत लिया है। इसी के साथ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट सीरीज थी, इंडिया ने जीत ली है 2-0 से। वेस्ट इंडीज का वाइट वॉश हो गया है और इंडिया बन गई है वर्ल्ड की सेकंड टीम साउथ अफ्रीका के बाद, जिसने वेस्ट इंडीज को 10 सीरीज लगातार हराई है। तो साउथ अफ्रीका इसके पहले थी, अब इंडिया भी उसी लेवल पे आ गई है। दोनों ने वेस्ट इंडीज को 10 सीरीज लगातार हराई है। तो काफी कुछ टेक अवेज रहा इन दोनों सीरीज से। हम बात करेंगे आज का क्या हाल था। डे 5 था। इंडिया को कल मिले थे 18 ओवर्स खेलने के लिए और टारगेट था 122 का। वेस्ट इंडीज ने 121 की लीड दी थी, ये टारगेट दिया था इंडिया को, और इंडिया को 122 बनाना था कल 18 ओवर्स में, लेकिन कल हो नहीं पाया। आज 5वां दिन था। फिर आज इंडिया बैटिंग पे वापस आई सुबह सुबह और इंडिया ने उसको कंप्लीट किया। तो कल इंडिया ने खेले थे 18 ओवर्स, आज इंडिया ने खेले 17.2 ओवर्स और टोटल 35.2 ओवर्स में ये सीरीज, ये इनिंग्स खत्म कर ली और एक कन्विंसिंग जीत दर्ज कर ली। लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स रही इस सेकेंड सीरीज में। हमारा जो बॉलिंग लाइनअप है वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। एशिया कप में भी हमने देखा, जो ओमान ने हमारा हाल किया था। हम ओमान के बैट्समैन को या टीम को ऑल आउट नहीं कर पाए थे। श्रीलंका ने हमारा क्या हाल किया था एशिया कप में। तो उसी तरह इधर भी वही हुआ। वेस्ट इंडीज ने 3 दिन लगातार इंडियन बॉलर्स की ठुकाई की और भाई साहब जबरदस्त ठुकाई की, थोड़ी बहुत नहीं, दबा के ठुकाई की है। हमारे जो स्टार बॉलर है बुमराह, उनकी भी ठुकाई हुई है। वो लास्ट में कुछ टेल एंडर्स के विकेट ले गए, वरना तो उनकी ठुकाई तो मजबूत हो रही थी। फिर स्पिनर्स ने हमारी इज्जत बचाई, जडेजा और कुलदीप यादव। ये दोनों स्टार रहे भाई साहब, ये दोनों स्टार रहे। ये एशिया कप में भी कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग की थी और इस सीरीज में कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग की थी। वो और चांसेस डिजर्व करते हैं। मुझे पता नहीं उनको और चांसेस क्यों नहीं मिलते। 2017 में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था, तब से लेकर आज तक उन्होंने शायद सिर्फ 15 या 16 टेस्ट मैचेस खेले अब तक। तो वो डिजर्व करते हैं, उनको उनको हर टेस्ट मैच में लेना चाहिए। ये सिलेक्टर्स का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टीम के कोच का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हर्षित राणा को तो हर टीम में इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो हमारा स्टार परफॉर्मर्स है जैसे कुलदीप यादव है, मोहम्मद सिराज है, ये हर टीम में नहीं होते। ये फिर इनको 15 में जगह नहीं मिलती, ये स्क्वाड में नहीं होते, इनको ऑप्शन में रखा जाता है। ये समझ में नहीं आ रहा कि सिलेक्टर्स का और ये कोच का क्या चालू है, गौतम गंभीर के दिमाग में क्या चल रहा है। बात करें गौतम गंभीर की, तो उनकी आज स्टेटमेंट निकल के आई थी मीडिया में कि लोग हर्षित राणा को ट्रोल कर रहे हैं, वो एक बच्चा है 23 साल का, वो हैंडल नहीं कर पाता है। अरे भाई साहब, लोग हर्षित राणा को ट्रोल नहीं कर रहे, उनको तो कोई जानता भी नहीं, उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं है कि उनको कोई याद रखे। लोग ट्रोल कर रहे हैं सिलेक्टर्स को, कमिटी को और मैनेजमेंट को और कोच को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो इसको हर 15 के स्क्वाड में लिया जा रहा है, लेकिन जो स्टार परफॉर्मेंस है उनको बाहर रखा जा रहा है। संजू सैमसन को आप बाहर रखते हो, आप मोहम्मद सिराज को बाहर रखते हो, आप कुलदीप यादव को बाहर रखते हो, और आप लाते किसको हो? हर्षित राणा को स्क्वाड में, 15 के हर स्क्वाड में। श्रेयस अय्यर भी बाहर है, लेकिन शुभमन गिल हर फॉर्मेट खेल रहा है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिलेक्टर्स का और कोच का, क्या फेवरेटिज्म चल रही है टीम के अंदर, मैनेजमेंट में क्या पार्शलिटी, क्या बायसनेस और क्या फेवरेटिज्म चल रही है। आप लोग धोनी पे ब्लेम डालते हो कि उनका जो हुक्का सेट करेगा उसको चांस टीम में मिलता था। अब क्या हो रहा है? ये कैसी टीम आप लोग लेके आ रहे हो जो सिर्फ जिसमें सिर्फ आपके फेवरेट्स होते हैं? आप श्रेयस अय्यर को चांस नहीं देते, आप संजू सैमसन को चांस नहीं देते, आप मोहम्मद सिराज से बॉलिंग नहीं करवा रहे हो, आप हर्षित राणा को लेके आ रहे हो एशिया कप में। क्यों भाई? किसने मांगा? ऐसा क्या परफॉर्मेंस दिया हर्षित राणा ने अपनी जिंदगी में अभी तक? आपके पास पूरे एशिया कप में कोई एक स्ट्राइक बॉलर नहीं था। बुमराह की चल नहीं रही थी, बुमराह के खुद के बूम बूम हो गए थे। आप विकेट्स किससे निकलवा रहे थे? कुलदीप यादव से निकलवा रहे थे या फिर कोई ऑलराउंडर विकेट लेके जा रहा था? हार्दिक पांड्या मेन मैच में ही फुस हो गए, एक ओवर डाल के वो इंजर्ड हो गए। ये कैसी फिटनेस है? ये कैसे लोग हैं जो टीम में रखे जाते हैं और जो डिजर्विंग है उनको बाहर रखा जाता है? जब फाइनल से परफॉर्मेंस देने की बारी आई तो हार्दिक पांड्या पहले ओवर में इंजर्ड हो जा रहे। ये हमारे फिट प्लेयर्स है, इनका फोकस गेम से ज्यादा घड़ी पे होता है। तो ये जो मैनेजमेंट है, ये जो कोच है, ये जो कमिटी है, इनको खुद पे ना इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है
कि ये कैसे प्लेयर्स को खिला रहे हैं और जो डिजर्विंग है वो बाहर क्यों बैठा हुआ है। मोहम्मद शमी की कोई बात ही नहीं कर रहा है। मोहम्मद शमी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पिछले साल, लेकिन उनकी कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ये चल क्या रहा है मैनेजमेंट को समझ में नहीं आ रहा है। वेस्ट इंडीज ने इतने 3 दिन इतनी बुरी तरीके से धोया है इंडियन बॉलर्स को। जडेजा और कुलदीप यादव अगर नहीं होते तो हमें टेस्ट सीरीज शायद हार भी जाते या ड्रॉ हो जाती, क्योंकि जब दो अच्छे बैट्समैन खेल रहे थे, शे होप और कैम्बेल, तो जडेजा ने ब्रेक थ्रू दिलवाया, बुमराह ब्रेक थ्रू नहीं दिला पाया आपको। तो इसीलिए ये कुछ चीजें जो है समझ के बाहर है। ये कोचेस क्या सोच रहे हैं, गौतम गंभीर क्या सोच रहे हैं, और जो चीफ सेलेक्टर अगरकर साहब है वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है। और वो टीम के लिए अच्छा भी नहीं बैठ रहा है। अभी जो हमारी नेक्स्ट सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, अगर ऐसा ही बॉलिंग का हाल रहा तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया वाले भी ना आपकी मजबूत ठुकाई कर देंगे। आप बचते फिरोगे, बॉलर्स की पूरी बैट बच जाएगी बॉलिंग लाइनअप की। आप क्या सोच रहे हो वहां पे कौन बॉलिंग करेगा? मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद सिराज के अलावा वहां कोई चल पाएगा, क्योंकि बुमराह तो भाई सब फ्लैट हो चुके हैं। बुमराह की पूरी हवा निकल गई है, पूरी हेकड़ी निकल गई है। ना वो एशिया कप में कोई कमाल कर पाए, ना वो अब ये 2 टेस्ट मैच के सीरीज में कमाल कर पाए। कुलदीप यादव ने लिए हैं 8 विकेट, एक फाइफर लिया और इस सेकंड इनिंग में 3 विकेट लिया सेकंड टेस्ट मैच में। बुमराह एक भी मेन विकेट नहीं ले पाए। तो बॉलिंग लाइनअप पूरा एक्सपोज हो चुका है। अगर हमको ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देनी है तो हमें एक मजबूत बॉलिंग लाइनअप चाहिए। अब ये कैसे होगा? ये होगा जब हमारे पास सिराज होंगे, बुमराह होंगे सपोर्टिंग के लिए, कुलदीप यादव होंगे, अर्शदीप सिंह होंगे। हर्षित राणा का क्या है? हर्षित राणा को हर स्क्वाड में मतलब इंक्लूड क्यों किया जा रहा है? क्या उनसे अच्छे बॉलर्स नहीं है हमारे पास? पूरे इंडिया के जो डोमेस्टिक टीम्स है, आईपीएल है, क्या इनमें से कोई अच्छा बॉलर निकल के नहीं आया है कि उनको चांस दिया जाता है बार बार? और बात मैं सिर्फ उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी मैनेजमेंट को टारगेट कर रहा हूँ, कोच को टारगेट कर रहा हूँ, सबसे यही सवाल पूछ रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आपके कौन से मेन स्ट्राइक बॉलर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग की और मिडिल ऑर्डर को उखाड़ सकते हैं? आपके पास क्या है? मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, इन दोनों के अलावा मुझे कोई लगता नहीं कि कोई आपके पास स्ट्राइक बॉलर्स है, कोई आपके पास स्ट्रैटेजी भी है। आप बस जा रहे हो बैट्समैन के भरोसे। बैट्समैन तो अपना काम कर रहे हैं। बैट्समैन ने 2 टेस्ट मैच अपना काम किया, बैट्समैन ने एशिया कप में भी अपना काम किया, अभिषेक शर्मा ने अपने अच्छी इनिंग्स खेली, फिर मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छी इनिंग्स खेली। तो बैट्समैन तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बॉलर्स का क्या? बॉलर्स की स्ट्रेटेजी आपके पास क्या है? आप किसके भरोसे जा रहे हो सीरीज खेलने? क्या आप हर्षित राणा के भरोसे जा रहे हो, या आप अपने ऑलराउंडर्स के भरोसे जा रहे हो? आपका मेन स्ट्राइक बॉलर कौन है? तो ये था मेरा व्यू गाइस। आप क्या सोचते हो कमेंट में लिखिए, और हम फिर मिलेंगे कल परसों। जैसा कुछ अपडेट आएगी वैसे हम बात करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू।